स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12th वर्कबुक लेसन 5 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। इसमें एक पैसेज है, पैसेज को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स वेल। एबिलिटी माने योग्यता, मोटिवेट करना माने किसी को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना। द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, दूसरे लोगों को प्रेरित करने की योग्यता। वेल फ्लोस, वेल माने अच्छी तरह से, फ्लो माने बहना, अच्छी तरह से बहती है माने अच्छी तरह से आती है। फ्रॉम द इम्पोर्टेंस, उस महत्व से। दैट बी अटैच टू टुडे, जिससे हम आज जुड़े हुए हैं। दैट माने जिससे, बी अटैच, अटैच माने जुड़ना, टुडे माने आज। तो दूसरे लोगों को अच्छी तरह, दूसरे लोगों को प्रेरित करने की योग्यता उस महत्वता से आती है जिससे कि आज हम जुड़े हुए हैं। व्हाट वी कैन डू टुडे, जो कुछ भी हम आज कर सकते हैं, आज हम क्या कर सकते हैं। जॉन बुडेन was the most successful college basketball coach of all time. जॉन बुडेन पूरे समय सबसे सफल कॉलेज बास्केटबॉल कोच थे। His UCLA team won 10 national championship in a 12-year time span. इसमें स्पेन माने अंतराल। उनकी टीम जो थी उसका नाम था UCLA। उनकी UCLA टीम ने 10 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 12 वर्ष के समय में जीत ली। बुडेन क्रिएटेड ए मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग एंड लिविंग फिलॉसफी फ्रॉम वन थॉट। बुडेन ने क्रिएट किया, निर्मित किया, मेजर पोर्शन बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ हिज कोचिंग फिलॉसफी, ऑफ हिज कोचिंग एंड लिविंग फिलॉसफी, अपनी कोचिंग का और अपनी सजीव दार्शनिकता का, फ्रॉम वन थॉट, एक विचार से। A single sentence passed on to him by his father, एक अकेला वाक्य जो उन्हें उनके पिता ने दिया था। When बुडेन was little boy, जब बुडेन एक छोटे बालक थे। Make each day your masterpiece, अपने प्रत्येक दिन को अपना मास्टरपीस बनाओ। Make माने बनाना, each day माने प्रत्येक दिन, मास्टरपीस माने सर्वोत्तम दिन, अपने प्रत्येक दिन को एक सर्वोत्तम दिन बनाओ। While other coaches would try to gear their players towards important games in the future, जब दूसरे कोच अपने खिलाड़ियों को भविष्य के महत्वपूर्ण खेलों की तरफ ध्यान देने के लिए कोशिश करते थे, बुडेन ऑलवेज फोकस्ड ऑन टुडे, बुडेन हमेशा आज पर फोकस करते थे। दूसरे जो कोच थे वे अपने खिलाड़ियों को केवल महत्वपूर्ण खिलाड़ियों पर जो भविष्य में होने वाले उनकी तरफ ध्यान देने को कहते थे, जबकि बुडेन हमेशा क्या करते थे, आज जो होना है उस पर फोकस करने को कहते थे। His practice sessions at UCLA were every bit as important as any championship game. उनका UCLA में जो प्रैक्टिस सेशन होता था, अभ्यास का सत्र होता था, वह उतना ही महत्वपूर्ण होता था जितना कि कोई चैंपियनशिप गेम का होता था। In his philosophy, उनकी दार्शनिकता में, there was no reason not to play as hard in practice as you do in a game. उनकी दार्शनिकता में ऐसा कोई कारण नहीं था जिसमें वे कहते हो कि प्रैक्टिस में उतना कठिन ना खेलो जितना कि आप एक खेल में खेलते हैं। He wanted every player to go to bed each night thinking. वे चाहते थे कि उनका प्रत्येक खिलाड़ी रात्रि में जब सोने जाए तो वह यह सोच करके जाए, टुडे आई वॉज एट माई बेस्ट, आज मैं अपने सर्वोत्तम, मैंने आज अपना सर्वोत्तम किया है। मोस्ट ऑफ अस हाउएवर डोंट वांट टू लिव दिस वे, यद्यपि हम में से बहुत से ज्यादा लोग इस प्रकार से जीवित नहीं रहना चाहते हैं। द फ्यूचर इज वेयर अवर हैप्पीनेस लाइज, भविष्य वहां है जहां पर हमारी खुशी रहती है। सो वी लिव इन द फ्यूचर, इसलिए हम भविष्य में रहते हैं। द पास्ट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगेन, भूतकाल वहां है जहां पर समस्याएं शुरू होती।
सो वी लिव इन द पास्ट, इसलिए हम भूतकाल में रहते हैं। बट एवरी गुड थिंग दैट एवर हैपेंड, परंतु प्रत्येक अच्छा काम जो कि हमेशा हुआ, हैपेंड नाउ, अभी हुआ, राइट नाउ, ठीक अभी, लीडरशिप टेक्स प्लेस नाउ टू, इसी समय अब नेतृत्व जन्म लेता है। द की टू लीडिंग अदर्स इज इन योर विलिंगनेस टू डू इम्पोर्टेंट थिंग, इसकी चाबी कि आप दूसरे लोगों के लिए अच्छा करने की जो उत्सुकता है, उसकी जो चाबी है टू डू इम्पोर्टेंट थिंग, हम महत्वपूर्ण काम करना है। बट टू डू देम नाउ, परंतु उनको इसी समय करना है। दूसरे लोगों को हमें नेतृत्व करने की जो चाबी है वह इच्छा में है, किसके लिए, महत्वपूर्ण काम करने की, परंतु उन कामों को अभी करना है। टुडे इज योर होल लाइफ इन मिनिएचर, आज का जो दिन है आपके पूरे जीवन का एक लघु रूप है। इन्हें मिनिएचर माने एक लघु रूप है। यू वर बॉर्न व्हेन यू वोक अप, जब आप उठे तो आपका जन्म हुआ। एंड यू विल डाई व्हेन यू गो टू स्लीप, आपकी मृत्यु हो जाएगी जब आप सोने जाते हैं। माने हम ऐसा समझें कि यदि जब आप उठते हैं तो आपका जन्म होता है और जब आप सो जाते हैं तो आप मर जाते हैं। इट वॉज डिजाइनेड दिस वे, यह इस प्रकार से निर्मित किया गया है दैट यू कुड लिव योर होल लाइफ इन ए डे, कि आप अपना पूरा जीवन एक दिन में व्यतीत करते हैं। डू यू स्टिल वांट टू वर्क अराउंड, आप अभी भी काम करना चाहेंगे यू वर बॉर्न व्हेन यू वोक अप, जब आप उठे तब आपका जन्म हुआ। एंड यू विल डाई व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है। इट वॉज डिजाइनेड दिस वे, यह इस प्रकार से डिजाइन किया गया है सो दैट यू कुड लिव योर होल लाइफ इन ए डे, कि आप अपना पूरा जीवन एक दिन में जी सकते हैं। डू यू स्टिल वांट टू वॉक अराउंड टेलिंग योर टीम, आप अभी भी यह कहते हुए जाना, चारों तरफ जाना चाहेंगे यू आर हैविंग ए बैड डे, कि आपका बहुत बुरा दिन रहा है। व्हेन योर पीपल सी यू मेकिंग ईच डे योर मास्टरपीस, जब आपके लोग आपको आपका प्रत्येक दिन सर्वोत्तम दिन बनाते हुए देखते हैं, दे विल पिक इट अप एज ए वे टू लिव एंड वर्क, तो वे उसे अपने जीवन जीने का और काम करने का एक तरीका के रूप में अपना लेते हैं। तो ये था पैसेज। अब हम इस पैसेज के आंसरों पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स एंड वर्ब्स, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें नाउन में और वर्ब में वर्गीकृत करना है। क्लासिफाई करना है ना, वर्गीकृत करना। वर्ड हैं मिनिएचर, विल, फिलॉसफी, कोच, मोटिवेशन, चैंपियन, क्रिएचर, चैंपियन, विलिंगनेस, इन सभी वर्डों को हमें नाउन में और वर्ब में करना है। तो वर्ब शब्द हमने जो छांट लिए हैं कौन कौन से हैं, मोटिवेट करना, सक्सीड करना, नहीं यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, ये चूंकि बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन का यहाँ पर केवल आंसर लिखा है। यहाँ पर देखेंगे जो वर्ड दिए गए हैं वो तो दिए गए ही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्लासिफाई करके ही लिख दिया है। तो वे शब्द जो नाउन हैं वे अलग लिखे हैं और जो शब्द जो वर्ब हैं वो अलग लिखे हुए हैं। तो आप क्वेश्चन बुक से देखना है, यहाँ पर केवल आंसर दिया है। तो नाउन वाले वर्ड हैं मिनिएचर, विल, फिलॉसफी, कोच, मोटिवेशन, चैंपियन, क्रिएचर, चैंपियन, विलिंगनेस। वर्ब हैं मोटिवेट, सक्सीड, लीड, डायरेक्ट, क्रिएट और परफॉर्म, ये वर्ब थी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम व्हाट डिड वुडेन क्रिएट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग फिलॉसफी, जो वुडेन थे उन्होंने अपनी कोचिंग फिलॉसफी कोचिंग फिलॉसफी का बहुत अधिक हिस्सा किस चीज से निर्मित किया है। आंसर है इसका, वुडेन क्रिएटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग फिलॉसफी फ्रॉम वन थॉट, वुडेन ने अपनी कोचिंग फिलॉसफी का बहुत बड़ा हिस्सा एक विचार से निर्मित किया है।
वह विचार है मेक ईच डे योर मास्टरपीस, अपना प्रत्येक दिन अपना सर्वोत्तम दिन बनाइए। ध्यान देंगे यहाँ से शुरू करना है। बुडेन क्रिएट है ना, जो इसको कर देंगे क्रिएटेड। बुडेन क्रिएटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग फिलॉसफी फ्रॉम वन थॉट। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम, एक विचार से, मेक ईच डे योर मास्टरपीस, अपने प्रत्येक दिन को अपना सर्वोत्तम दिन बनाइए। क्वेश्चन 3 देखेंगे आप। व्हाट डिड बुडेन ऑलवेज फोकस ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको याद कर लेंगे। व्हाट डिड बुडेन ऑलवेज फोकस ऑन, आंसर है बुडेन ऑलवेज फोकस्ड ऑन टुडे। इसमें कीवर्ड टुडे बस जोड़ना है। बुडेन ऑलवेज फोकस्ड, फोकस का कर देंगे फोकस्ड ऑन टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द अदर कोच ट्राई टू डू, दूसरे कोच क्या ट्राई करने की कोशिश करते थे। आंसर है द अदर कोच ट्राइड टू गियर देयर प्लेयर्स टूवर्ड्स इम्पोर्टेंट गेम्स इन द फ्यूचर। जो दूसरे कोच थे वे अपने खिलाड़ियों से भविष्य के महत्वपूर्ण खेलों पर ध्यान देने के लिए कहते थे। तो अदर कोच क्या करते थे, द अदर कोच ट्राई टू गियर देयर प्लेयर्स, जो प्लेयर है ना, जो प्लेयर्स है, टूवर्ड्स इम्पोर्टेंट गेम्स इन द फ्यूचर। जो अन्य कोच थे वे अपने खिलाड़ियों को भविष्य के महत्वपूर्ण खेलों पर ध्यान देने के लिए कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5। What did Boudin want his trainees to realize when they went to sleep? बुडेन अपने ट्रेनी यानी बे स्टूडेंट जो उनसे प्रशिक्षण लेते हैं, यानी प्रशिक्षार्थी। बुडेन अपने ट्रेनीज को जब वे सोने जाते थे तो क्या अनुभव करना चाहते थे, यानी अपने ट्रेनी से क्या अनुभव कराना चाहते थे जब वे सोने जाएं। बुडेन वांटेड हिज ट्रेनीज टू रियलाइज, बुडेन चाहते थे कि उसके ट्रेनी अनुभव करें व्हेन दे वेंट टू बेड, जब वे सोने जाएं, दैट टुडे दे वर एट देयर बेस्ट, कि उस दिन उनका सर्वोत्तम दिन था। बुडेन वांटेड हिज ट्रेनीज टू रियलाइज, बुडेन अपने ट्रेनी से चाहते थे कि वे अनुभव करें व्हेन दे वेंट टू स्लीप, जब वे सोने जाएं, दैट की टुडे दे वर एट देयर बेस्ट, कि वह दिन उनका सर्वोत्तम दिन था। क्वेश्चन 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट मेक ईच डे योर मास्टरपीस। आप इस कथन से क्या समझते हैं कि आप अपने प्रत्येक दिन को अपना मास्टरपीस सर्वोत्तम दिन बनाइए। एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए। वी अंडरस्टैंड दैट, हम समझते हैं कि वी शुड डू एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हम इससे समझते हैं कि हमें प्रत्येक काम को सर्वोत्तम संभव तरीके से करना चाहिए। वी मस्ट यूज अवर एबिलिटी इन फुल, हमें अपनी एबिलिटी का, योग्यता का पूर्ण रूप में उपयोग करना चाहिए। वी अंडरस्टैंड दैट, हम समझते हैं कि वी शुड डू एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हमें प्रत्येक वस्तु को सर्वोत्तम संभव तरीके में करना चाहिए। वी मस्ट यूज अवर एबिलिटी इन फुल, हमें अपनी योग्यता का पूर्ण रूप में उपयोग करना चाहिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू वी वांट टू लिव इन द फ्यूचर, हम भविष्य में क्यों रहना चाहते हैं। वी वांट टू लिव इन द फ्यूचर बिकॉज, हम भविष्य में रहना चाहते हैं क्योंकि हैप्पीनेस लाइज इन फ्यूचर, खुशी भविष्य में रहती है। एंड वी होप दैट, और हम आशा करते हैं कि वी विल बिकम हैप्पी इन फ्यूचर, कि हम भविष्य में खुश हो जाएंगे, सुखी होंगे, इसलिए हम भविष्य में रहना चाहते हैं। वी वांट टू लिव इन द फ्यूचर, हम भविष्य में रहना चाहते हैं बिकॉज, क्योंकि हैप्पीनेस लाइज इन फ्यूचर, खुशी भविष्य में रहती है। एंड वी होप दैट, और हम विश्वास करते हैं कि वी विल बिकम हैप्पी इन फ्यूचर, कि हम भविष्य में सुखी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर मीन बाई, लेखक का इससे क्या मतलब है। इट वॉज डिजाइनेड दिस वे, यह इस प्रकार से निर्मित किया गया है सो दैट यू कुड लिव योर होल लाइफ इन ए डे, कि आप अपना पूरा जीवन एक दिन में व्यतीत कर सकें। आंसर है द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है कि टुडे इज योर होल लाइफ इन ए मिनिएचर, आज का दिन, आपका पूरा जो दिन है वह आपके पूरे जीवन का एक छोटा रूप है। यू वर बॉर्न व्हेन यू मेक वोक अप, जब आप उठे तब आपका जन्म हुआ।
एंड यू विल डाई, और आपकी मृत्यु हो जाएगी, व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने जाते हैं। तो द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है कि टुडे इज योर होल इन ए मिनिएचर, आज का जो दिन है वह आपकी पूरे जीवन का एक छोटा रूप है। यू वर बॉर्न व्हेन यू वोक अप, जब आप उठे तो आपका जन्म होगा। यू विल डाई व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन व्हेन पीपल फाइंड यू मेकिंग ईच डे योर मास्टरपीस, क्या होगा जब लोग तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक दिन को सर्वोत्तम दिन बनाते हुए देखेंगे। दे विल पिक इट अप एज ए वे टू लिव एंड वर्क, वे इसको अपने जीवन जीने का एक तरीका मान लेंगे, जीवन जीने और काम करने का एक तरीका मान लेंगे। अब यदि आप चाहें तो इसके बाद हम लिख सकते हैं व्हेन पीपल फाइंड अस मेकिंग ईच डे आवर मास्टरपीस, नहीं चाहते इतना ही लिख देंगे। क्वेश्चन 10 है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज का सूटेबल टाइटल दीजिए। आंसर है लिव वेल टुडे। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।